एक ऐसी लिफ्ट जिसका दरवाजा 7वीं मंजिल पर कभी नहीं खुलता। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजें ही सबसे ज्यादा डर पैदा कर सकती हैं। आज हम इसी डर की बनावट को समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक छोटी सी कहानी को इतना असरदार बना देती हैं कि हमारी रातों की नींद उड़ जाए। इससे हम सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि डर के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की तरह देखेंगे। आखिर वो क्या है जो हमारे दिल की धड़कन तेज कर देता है? इसे समझने के लिए हम दो कहानियों को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। पहली, आदित्य टावर की एक शापित लिफ्ट की कहानी, और दूसरी, शांति अपार्टमेंट के एक रहस्यमयी फ्लैट की कहानी। दोनों ही कहानियों की बुनियाद एक ऐसी चीज पर टिकी है जो डर को सबसे ज्यादा असरदार बनाती है। जानते हैं हॉरर का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? एक साधारण सी जगह। जब कोई जानी पहचानी, सुरक्षित लगने वाली जगह अचानक खतरनाक हो जाए तो भागने की कोई जगह नहीं बचती। डर किसी पुराने किले में नहीं, बल्कि हमारे अपने घर, अपनी लिफ्ट में दस्तक देता है। तो देखिए, एक तरफ है आदित्य टावर, शहर के बीच में बनी एक मॉडर्न बिल्डिंग, और दूसरी तरफ दिल्ली के बाहरी इलाके का एक पुराना सा अपार्टमेंट। दोनों देखने में बिल्कुल आम हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक खतरनाक राज छिपा है। एक में एक बटन दबाना मना है, और दूसरे में एक दरवाजे के पीछे कोई टिक नहीं पाता। यही वो नियम हैं जो साधारण को असाधारण बना देते हैं। अब इन जगहों पर आते हैं वो किरदार जो बिल्कुल हमारी तरह हैं। बाहरी लोग जो आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान हैं। ये किरदार कहानी में हमारी आंखें और कान बनकर हमें उस डर के और भी ज्यादा करीब ले जाते हैं। हमारे नायक हैं नील और रोहन। नील एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद लेकर आया है, और रोहन एक पढ़ा लिखा, लॉजिक पर चलने वाला नौजवान है जिसके लिए भूत प्रेत की बातें बेवकूफ़ी हैं। दोनों ही हमारी तरह सोचते हैं, और यही बात आगे जो होने वाला है उसे और भी भयानक बनाती है। हॉरर का एक और जरूरी हिस्सा होता है चेतावनी। एक संकेत, एक नियम जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा करता है, और लगभग हर बार उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे किरदार की किस्मत पर ताला लग जाता है। नील को चौकीदार से एक बहुत ही अजीब लेकिन साफ चेतावनी मिलती है। एक नियम बताया जाता है, अगर 7 का बटन खुद जल जाए तो बाहर निकल जाओ। ये एक ऐसा नियम है जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, और शायद इसीलिए ये और भी ज्यादा डरावना है। और दूसरी तरफ रोहन को एक बहुत ही हल्की सी चेतावनी मिलती है। रात 3 बजे के बाद कुछ अजीब आवाजें आती हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे कोई भी पाइप की आवाज या पड़ोस का शोर समझकर आसानी से भूल सकता है। और यहीं पर दोनों की गलती सामने आती है। नील ने सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा, शायद इसलिए कि वो नए शहर में कोई झमेला नहीं चाहता था, और रोहन अपने आत्मविश्वास में उस चेतावनी पर हंस दिया। एक की चुप्पी और दूसरे का घमंड दोनों को एक ही भयानक अंजाम की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब शक और अविश्वास की दीवार टूट जाती है और डर हकीकत बनकर सामने आ खड़ा होता है। तो नील और रोहन के लिए ये पल आखिर आया कैसे? नील के लिए ये पल उसकी तीसरी रात को आया। जरा समय पर गौर कीजिए। रात के 1:32। वो लिफ्ट में बिल्कुल अकेला है। डर के लिए एक परफेक्ट माहौल। उसने 9वीं मंजिल का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट का 7वीं मंजिल का बटन अपने आप जल उठा और लिफ्ट रुक गई। और यहीं पर हकीकत के सारे नियम टूट जाते हैं। लिफ्ट के डिजिटल डिस्प्ले पर 7 नहीं, बल्कि 7.5 लिखा था। एक ऐसा नंबर जो हो ही नहीं सकता। ये वो पल है जब डर लॉजिक पर हावी हो जाता है, क्योंकि जो हो रहा है वो नामुमकिन है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने कोई गलियारा नहीं, बस धुंध ही धुंध है। और फिर उस धुंध में से एक आवाज आती है जो कहती है कि उसने उतरकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चौकीदार की चेतावनी अब एक भयानक सच बन चुकी थी। अब रोहन की कहानी पर आते हैं। उसकी दूसरी रात, घड़ी में 3:17 हुए थे। मकान मालिक की चेतावनी याद है? 3 बजे के बाद। ठीक उसी समय दरवाजे पर एक धीमी, लगभग ना के बराबर दस्तक होती है, और रोहन दरवाजा खोल देता है। अब हम कहानी के अंत पर आते हैं। देखिए, कभी कभी डर तब पूरा होता है जब हमें वजह पता चलती है, जब कहानी का हर टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ जाता है। और कभी कभी डर इसलिए ज्यादा गहरा होता है क्योंकि कहानी अधूरी छोड़ दी जाती है, और हमारा दिमाग उस खालीपन को और भी भयानक चीजों से भर देता है। नील की कहानी में हमें वजह पता चलती है,
10 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। 17 लोग उस लिफ्ट में जलकर मर गए थे और उस हादसे को दबाने के लिए उस मंजिल को कागजों से ही मिटा दिया गया। ये बैक स्टोरी उस लिफ्ट के डर को एक ठोस, दुखद वजह देती है। और नीलकांत भी उतना ही साफ है। अगली सुबह लिफ्ट उसी नामुमकिन मंजिल 7.5 पर मिलती है और नील भी उन 17 लोगों की गिनती में शामिल हो चुका था। कहानी यहां पूरी होती है और डर भी। लेकिन रोहन की कहानी का क्या? जब उसने 3:17 पर दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा? कहानी हमें ये कभी नहीं बताती। और यही अधूरापन, ये अनकहा सच, कभी कभी बताए गए सच से ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि जो दरवाजे के उस पार था वो अब हमारी कल्पना में जिंदा है। तो अंत में एक अच्छी हॉरर कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं, बल्कि एक नियम, एक चेतावनी देकर जाती है। एक ऐसा विचार जो हमारे साथ रह जाता है। जैसे कि अगर अगली बार लिफ्ट में 7 का बटन अपने आप जल जाए तो क्या करना है, ये शायद अब हम सब जानते हैं।